चोर तो ये जितने बैठे हुए हैं सब के सब चोर हैं। मैं अपोजिशन के चोर कहना तो आसान है, साबित करें ना। नहीं सेलेक्ट किस तरह सेलेक्टेड है ये? वैसी हवा में सेलेक्ट दिखाओ ना, सेलेक्टेड दिखाओ उसको। और जब जब चोर पे हाथ लगाते वो शोर बजाते। मेरा बर्बादी हो गया, मेरा बच्चे तबाह हो गया, जलील हो गया, रिज़्क नहीं मिलता है इमरान खान हुकूमत में, हम क्या कर सकता हूँ? अभी 1 साल नहीं हुआ और ये कहते हैं कि इलेक्शन करे। एक काम भी बताएं कि इमरान खान ने क्या काम किया है सिवाय लोगों को जलील करने के अलावा। गरीबी का क्या करेगा? रोड पे निकल जाए, डाका मारे, क्या करे? डॉलर 165 पे चला गया। खुद कह रहा था कि हुक्मरान चोर हो तो डॉलर ऊपर जाता है। ये सारा बच्चे खराब हो गया, मेरा जिंदगी तबाह हो गया इमरान हुकूमत में। जो खान साहब कर रहे हैं जज्बाती पैसे ले कर रहे हैं। यू टर्न IMF पे, ठीक है ना। मैं कशकोल लेके नहीं जाऊंगा, सऊदीया के वहाँ से पैसा लेके आया, कतर गया वहाँ से पैसा लेके आए। आप मुझे बताएं ना किस किस चीज़ पे हम उनकी चीज़ मान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं HAR और मैं हूं असदुर्रहमान। हुकूमत का ये कहना है कि हम मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने वाले इक़दामात कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन का ये कहना है कि नए इंतखाबात करवाए जाएं, मुल्क खुद ही बेहतर हो जाएगा। इसके बारे में आवाम क्या कहती है, आइए जानते हैं आवाम से। ये बताइए कि आप इस नए पाकिस्तान से कितना मुतमिन हैं? नए पाकिस्तान से हम मुतमईन हैं, लेकिन ये जो खान साहब कर रहे हैं जज्बाती पैसे ले कर रहे हैं। और इसके जो उसके पास जो टीम है ना वो खुददार आदमी है, लेकिन उसके साथ जो टीम है ना वो परवेज़ मुशर्रफ के सारे पैरोकार है सारे। वो समझ नहीं आती क्या कर रहे हैं, वो बेचारा परेशान इस टीम की वजह से वो परेशान बार बार। देखिए अगर वो हेड कर रहा है तो वो जो बंदे ठीक है वो अपनी टीम में फिर रखे ना, तो इनको जिनसे परेशान है उनको फारिग कर दे। लेकिन वो किस तरह परेशान कर सकते हैं? उसके साथ अपोजिशन भी बहुत मजबूत आई हुई है, और उसके साथ जो काप लीग वाले बैठे हुए हैं वो भी मामूली टिक्के पर दे बस बना थे। वो इमक्यू वाले भी है, वो भी मामूली बस बात करते कि हम आपसे जुदा हो जाते। तो यही मसला है उसका, यही इमरान खान के लिए। बाकी इमरान खान की हुकूमत ठीक है, सही समझ में जा रहे। आज स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स जो थे ना बहुत तेज़ में जा रहे थे तारीख में। आज मैंने रॉय न्यूज़ पर पढ़ रहा था, देखा 8 माह बाद 8 माह बाद मुकम्मल तारीख बुलंदतरीन तरफ सतह पर पहुंच गई जी। महंगाई तो इमरान खान ने नहीं लाई जी, इमरान खान की बस की बात नहीं है। ये आगे से ये जो आ रहा है ना महंगाई आ रहा है, इमरान खान की बात। इमरान खान गरीब क्या करे? वो तो चोरों को सारों को इकट्ठा कर रहे, और जब चोर पे हाथ लगाते वो शोर बजाते। तो इमरान खान इसमें क्या करे जी? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये जो हुकूमत है इससे आप कितने मुतमिन हैं? कोई मुतमिन नहीं है। वो क्यों? वो इसलिए कि इसकी महंगाई इतनी ज़्यादा है कि मुतमिन किसको करेंगे, किस चीज़ से मुतमिन करेंगे? कोई चीज़ आप किसी चीज़ का कोई रेट बता दें किसी का कम हुआ है, डॉलर को गोली मारो डॉलर तो जाएगा बाहर जाएगा ना। पाकिस्तान में देखो ना, एक टमाटर का तो बात ही ना करो, क्योंकि टमाटर एक नॉर्मल चीज़ है, वो कभी महंगी कभी सस्ती होती है। मगर बाकी चीज़ें जितनी भी है वो पहुँच से बाहर हो गई हैं। हम मतलब दुकानदार ये समझते हैं जो चीज़ हम 1200-1300 रुपये लेते थे अभी वही 2400-2500 की लेते हैं। कितने की बेचेंगे? जिस हिसाब से बेचेंगे और गाहक आता कोई नहीं है। अगर एक आध चीज़ कोई बेची तो उसमें से कितना कम कमा लेंगे? लेकिन खान साहब का ये कहना है जो पहली हुकूमतें थी उन्होंने इतना ज़्यादा लूटा, उस वजह से महंगाई हो रही है। अब थोड़ा वक्त दें। लूटा तो साबित करें ना, लूटा तो साबित करें। हाँ, बस ऐसे किसी को कह देना कि ये चोर है। चोर को तो चोर तो मैं भी कह देता हूँ किसी को, ये भी चोर है, आप भी चोर है, दूसरा चोर है, तीसरा चोर है। चोर कहना तो आसान है, साबित करें ना। आज तक साबित तो नहीं हुआ। जितना 3 आदमी क्या है, वो 458 लोगों में से 3 आदमी सिर्फ चोर है, बाकी कोई नहीं है। बाकी कहाँ गए? लेकिन खान साहब का ये कहना है हम मुल्क को ना उस तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पे इस मुल्क की तरक्की होगी। क्या कहते हैं? अल्लाह करे ले जाए, हम क्या कहते हैं? मगर ये सब कहने वाली बातें हैं। अच्छा, ये हुकूमत जो है अपोजिशन को चोर कहती है, अपोजिशन हुकूमत को कहती है। आपके ख्याल में कौन चोर है और कौन ठीक है? चोर तो ये जितने बैठे हुए हैं सब के सब चोर हैं। मैं अपोजिशन के। हाँ, ठीक है। तो फिर आप क्या समझते हैं ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर लेगी? ये तो वो जाने, उनका काम जाने। हम तो वोट देने वाले थे, हमने वोट नहीं दिया, फिर भी इसके बावजूद मेरा बर्बादी हो गया, मेरा बच्चे तबाह हो गया, जलील हो गया, रिज़्क नहीं मिलता है इमरान खान हुकूमत में, हम क्या कर सकता हूँ? और आ जाएगा वो भी बोलता है तब्दीली। ये तो इमरान खान साहब का तो ये नारा था, वो कह रहा है मैं गरीब आवाम के लिए बन के आया हूँ। ये मेरा बस खून निकलता है और क्या है? आप क्या करते हैं? हम मिस्त्री का काम करता है, मजदूरी।
तो मजदूरी मिल रही है आपको? मजदूरी किधर है? सारा ईंटें बंद है, सीमेंट महंगा, हर चीज़ महंगा महंगा, हम क्या कर सकता है? तो फिर आप घर के जो हालात हैं, आप घर वालों को खाना वगैरह कैसे लेके दे रहे हैं? नहीं मिलता है, बस एक दूसरे से बस सवाल करो, बस पैसे 1000 एक से ले लो, 1000 दूसरे से ले लो, पैसे नहीं होता है। ये सारा बच्चे खराब हो गया है, मेरा ज़िंदगी तबाह हो गया है इमरान हुकूमत में। पहले नवाज शरीफ की हुकूमत ठीक थी? ठीक थी वो, हाँ। ठीक है, तो आपके सामान तो मिल रहा है का ना, हर चीज़ मिलता था, इस टाइम हर चीज़ बंद है, टैक्स से लगे, बर्बादी है। हाँ जी हाँ। अपोजिशन ये कह रही है कि अब नए इलेक्शन होने चाहिए, नए इलेक्शन होंगे तो मुल्क खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, एक बात, ये ऐसी बात है, एक साल नहीं हुआ तो एक साल में किस तरह इलेक्शन करें? इलेक्शन में मामूली पैसे खर्च होते हैं। अभी एक साल नहीं हुआ और ये कहते हैं कि इलेक्शन करें, ये किस तरह इलेक्शन करें? किस तरह चोर बाजार से नहीं आए, इलेक्शन जीत करके आए हुए सारे। अभी कल जो अपोजिशन तो ये कह रही है ये तो सिलेक्टेड है। नहीं, सेलेक्ट किस तरह सेलेक्टेड है? ये वैसी हवा में सेलेक्टेड दिखाओ ना, सेलेक्टेड दिखाओ उसको। हर जगह से सीट है सारे जीते हुए। उधर अली अमीन गंडापुर मौलाना फजल रहमान को कह रहा था कि आप इधर अभी इस्तीफा दे रहे, मैं भी इस्तीफा, आप उसके बच्चे को कह रहे आप भी इस्तीफा दे, मैं भी इस्तीफा दूंगा, और जो अपने इलाके में जाएंगे डी खान में, और दोनों देखेंगे कि आपको वोट देगा, को हमें वोट देगा, फिर पानी का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी। जी हाँ। उसके बेटा जो था उसने चैलेंज तो कबूल किया था, लेकिन दोनों तरफ से इस्तीफा तो नहीं आया। हाँ, इस्तीफा नहीं है ना, तो इस्तीफा तो वो कह रहे हैं, इस्तीफा फिर पीछे हो गया था ना, वो फिर पीछे हो गया, उसको पता था कि हमें अपने इलाके में हमें वोट कोई नहीं देते। मौलाना फजल रहमान को लोगों ने रद्द कर दिया, जी। इमरान खान उधर से जीत करके आए, उधर से आप मियावाली के इमरान खान उधर से जीत करके आए हुए, उसके भाई इलाके में फजल रहमान को हरवा दिया जी। जी हाँ। तो अब ये मुझे बताइए कि हुकूमत आपको 5 साल पूरी करती नजर आ रही है? इंशाल्लाह नजर आ रही है, जो सहमत में जा रही है। गरीब लोग तो ये कह रहे हैं हमारा जीना मुहाल कर दिया, इतनी ज़्यादा महंगाई जो आज से पहले कभी नहीं हुई, गरीब लोग मर रहे हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। वो तो जी अपने इक़दामात में लगी हुई है, कर रहे, ये मालदारों से टैक्स निकाल रहे और ये अभी ये खर्च करे जी। अपोजिशन का ये भी कहना, कहते हैं कि ये जो हुकूमत है इसने मुल्क का ना जो हाल है वो पूरा कर दिया है, इसे ये चाहिए अब नए इलेक्शन करवाए, नए इलेक्शन कराएगा तो हुकूमत जो मुल्क के हालात हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। आप इस बात से एग्री करते हैं? ये देखें सर कि ना इलेक्शन अगर फेयर होते हैं तो फिर हमारा मुल्क के ना 5-10 साल पीछे हो जाएगा, तो उसके इलेक्शन से तो बेहतर नहीं होते हैं। तो हमें तो सिर्फ के ना वो आदमी चाहिए जो मुल्क को बेहतर चलाए, वो अपने मदले इकानमी को अच्छा करे, वो हमारे लिए बेहतर है। इलेक्शन से तो ना आवाम को फ़र्क पड़ेगा और ना ही कि ना महंगाई पे फ़र्क पड़ेगा तो उन लोगों को पड़ेगा जो कि ना फिर दोबारा सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये हुकूमत अपने 5 साल जो हैं वो पूरे कर लेगी? ये अभी उम्मीद नहीं है कि ना ये कर लें। तो आप ये बताइए इस हुकूमत से आप कितना मुतमिन हैं? 0%। 0%? जी बिल्कुल 0%, बल्कि माइनस में आप करें। वो क्यों? बेसिकली आपने 12 महीने की इनकी कारकर्दगी देखी है, जो इन्होंने सारा बोझ डाला वो गरीब पे डाला है। आप मुझे बताया ना, अमीर पे क्या बोझ डाला है? जो डाला है गरीब पे डाला है। आटा महंगा हुआ, चीनी महंगी हुई, घी महंगा हुआ, बच्चों के पैम्पर महंगे हुए, बच्चों का दूध महंगा हुआ। आप मुझे बताया ना, ये सारा जो बर्डन डाला उसने गरीब पर डाला, उसने पकड़ ही गरीब से की है। आप मुझे बताएं, ये लोग कहते हैं ना जी वो बहुत अच्छा, ये इसे टाइम दे, क्या टाइम दे? आप बताएं, डॉलर 165 पे चला गया, खुद कह रहा था कि हुक्मरान चोर हो तो डॉलर ऊपर जाता है। अब बताएं ना यार, कौन चोर है? अब वो हुक्मरान जो चोर थे वो जेलों में बंद है, ठीक है ना, जो चोर थी जिन्हें चोर कह रहा था सो कॉल्ड, वो जेलों में बंद है। अब कहाँ से चोरी हो रही है कि डॉलर 165 पे चला गया यार? वो ये कहता है कि जो पहली हुकूमतें थी उन्होंने खाया था, अब कर्जा था इतना, कहते कर्जा इतना ज़्यादा है, अब जो है कर्जे की जो अकसात हैं वो भी देनी है साथ साथ, इस वजह से मुल्क के हालात। IMF से आप गए, कतर से आपने पैसा लिए, सऊदीया से आपने पैसा लिया, अभी भी वो कर्जा हम पे ही यार वो डाली जा रहे हैं। टैक्सेस डबल कर दिए उन्होंने, ठीक है ना, आउटपुट भी तो कोई आनी चाहिए ना यार उनकी। कितने वो कह रहे थोड़ा वक्त लगेगा। कितना वक्त बार, अच्छा जब गरीब आवाम मर जाएगी वो वक्त तो लेके आएंगे वो। आप मुझे बताएं ना, यू टर्न IMF पे
ठीक है ना। मैं कशकोल लेके नहीं जाऊंगा, सऊदीया के वहाँ से पैसा लेके आया, कतर गया वहाँ से पैसा लेके आए। आप मुझे बताएं ना किस किस चीज़ पे आप उसकी आप हम उनकी चीज़ माने। आप काम क्या करते हैं? हम ये होटल का काम करते हैं। अच्छा, हाँ, तो आपका कैसा काम चल रहा है? काम अभी जो है बहुत गुजारा नहीं, कम गुजारा होता है, हालात बहुत सख्त है। अच्छा, नए पाकिस्तान से आप मुतमिन नहीं नहीं हैं? नहीं मुतयम नहीं, बिल्कुल मुतयम। इसने जैसे बात किया कि हमारा वजीर यार घर पे जाएगा, वो इस तरह से नहीं है। इस चीज़ ने बात किया, पहले दफ़ा हमारा वजीर घर पे जाएगा 2000 टकाएगा, इस तरह भी इसने नहीं किया। हालात बिल्कुल इतना तक हो गए, चीनी भी महंगा है, आटा भी महंगा है, सब कुछ महंगा है। इतनी महंगाई, गैस भी महंगा हो गया। आज गरीब को जो है गुजारा बहुत मुश्किल होता है, गरीब आदमी का बहुत गुजारा मुश्किल होता है। अच्छा, क्योंकि ये हर चीज़ भी महंगा हो गया। और गरीब भी क्या करेगा, रोड भी निकल जाए, डाका मारे, क्या करे। इस साल जो है नवाज शरीफ ने जो हुकूमत किया 5 साल हुकूमत, उसने जो कराची शहर में वक्त गुजारा है। एक तो ताजर के साथ जो है, ताजर वो लोग जो घर से हर कोई घर अपना घर पहुँच सकता था, डाकू को भी ख़त्म किया, चोर भी ख़त्म कर दिया, उसने काम भी किया। इसने जो 1.5 साल के जो है लोगों को यहाँ तक पहुँचा दिया है, क्या करेगा, गुजारा तक हो गया। लेकिन खान साहब का तो ये कहना है मैं गरीब आवाम के लिए बन के आया हूँ, मैं उनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ। ये जो मुल्क में महंगाई है ये तो पिछली गवर्नमेंट जो है उन्होंने इतना लूटा है, उस वजह से हो रही है। नहीं भाई, उस वजह से देखो वो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम इतनी महंगाई हो गया कि चीनी भी महंगाई, आज सब कुछ महंगाई किया। अभी तक 1.5 साल कुछ भी नहीं किया, इसने कोई काम भी नहीं किया। क्या किया, न किसी को नौकरी दिलाया, कुछ भी नहीं किया। अगर क्या किया आजकल 1.5 साल में इसने क्या दिलाया। और बकाया अगर 3.5 साल अगर भरा होता तो लोगों का खाल उतार देगा, क्या करेगा वो लोग। नहीं, उसका ये कहना है मुझे थोड़ा और टाइम दिया जाए। मैं थोड़ा टाइम नहीं, क्या टाइम दिएगा। हम लोगों के जो हालात बुरा होगी, सब किसी जो पहुँचे रात को खाने के भी फिर मुश्किलात होता है, किसी को गुजारा भी नहीं होता। आजकल तो किसी रोड पे जाए कि डाका मारे, कुछ चोरी करेगा, क्या करेगा। आखिर तक मजबूर हमारा होटल है, पहले जो है हमारे फिर गुजारा नहीं होता है। हाँ, अभी जो है पहले 40,000 अभी 80,000 90,000 रुपये किराया जाता हूँ, कैसे फिर अभी मुश्किल से गुजारा भी नहीं होता है। एक मजदूर अगर मजदूर रखिएगा तो उस मालूमात होगी मजदूर को किराया हमारे पर घर का गुजारा भी नहीं होता है। हाँ ठीक है, तो अगर अब इलेक्शन होते हैं तो आप किसको वोट देंगे? हम इलेक्शन हम शेर को देगा। शेर को? हाँ, शेर तो बाहर चला गया, फिर आएगा। हाँ, तो वो तो बीमार होके बाहर चला गया। वाला उसके बेटी तो होगा। अच्छा, हाँ, उसका बेटी, उसके बेटी को देगा। तो वो भी सुनने में आ रहा है वो भी बाहर जा रही है। नहीं, वो आएगा, वापस आएगा। सर हम तो पहले हुकूमत से बहुत मुतमईन थे, तो हमने चाहा था कि नया पाकिस्तान बनेगा, मगर इमरान खान ने जो वादे किए हैं अभी तक कोई वादा पूरा नहीं किया। उल्टा हम बहुत टेंशन में परेशान हैं हर लिहाज से। इमरान खान का जब अपना हुकूमत नहीं था तो पिशावर में ये बंदा कहता था कि आप बिजली का बिल ना जमा कराओ, इसको आग लगा दो, ये करो वो करो। और जब क्या इसका अपना हुकूमत है तो इसने बिल पे इतना टैक्स लगा दिया है कि बंदे के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, बताएं वो क्या करे। और वो उसका ये कहना है जो पहली गवर्नमेंट थी ना उन्होंने इतना ज़्यादा कर्जा लिया है, अब कर्जा उतारना भी है, इस वजह से ना महंगाई हो तो रही है। कर्जा आप हम गरीबों से लेके तो ना उतारो ना, आप वज़ीर आज़म हो तो अपने खजाने से दो ना। हमारे मेरा खजाना खाली है, पहले गवर्नमेंटों ने लौट लिया। तो खजाना खाली है तो आपका काम बताना, पहले खजाना भर के लाओ। अब यह नहीं कि हम जब भी नया हुकूमत आता है हम कहते हैं जी हमारे साथ अच्छा तावन होगा, मगर क्या अच्छा तावन हो रहा है, हर चीज़ में महंगाई हो रही है। बताएं फिर हम किधर जाएं। हमारा ये कहना है इमरान खान से कि आप हर तरह का तावन करें, पाकिस्तान के साथ हर चीज़ में रियायत करें। कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कोई तरह तो पाकिस्तान नया तो नहीं बनता ना। गरीबों के बारे में सोचेगा, वो चीज़ सोचेगा, 1 साल आएगा 2 आएगा, ये करेगा वो करेगा। नवाज शरीफ कहता था जी 2 साल बाद ये बिजली की कमी पूरी हो जाएगी, उसकी हुकूमत ख़त्म हो गया। अब ये कह रहे हैं जी हमारा 5 साल पूरा होगा, 5 साल में हम ये करेगा हम वो करेगा। अभी साल हो गए ऐसे क्या किया है। रिसेंटली आपने देखा है थोड़े दिन पहले एक चल रहा था मामला, एक अदारा था फौज जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से सही चल रहा था, उसको भी बदनाम कर दिया लेके जाके इन्होंने वहाँ पे। तो अब ये बताइए कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत को अब चोर कह रही है फंडिंग केस में, और हुकूमत की तरफ से बार बार अपोजिशन को चोर कह रहा है। आपके नज़दीक कौन ठीक है और कौन नहीं? ये फंडिंग के उसका केस का फैसला क्यों नहीं आ रहा? इलेक्शन कमीशन तो जा रहा है नेक्स्ट वीक में, क्यों नहीं लेके आ रहे? इतने ये सच्चे हैं, पाक है, साफ है, तो क्या है ना, ओपनली ट्रायल करें, मीडिया को आने की इजाज़त दें,
देखा जाएगा यार जो होगा। नवाज शरीफ का ओपनली ट्रायल नहीं हुआ, ये पनामा लीग्स में बाहर आ गए, ये बड़े बड़ी तकरीरें करते थे, सब कुछ करते, तो इन्हें भी मौका देना। आप जो बोलता है उठा के जेल में डाल देते हैं। और भाई किसी को तो रहने दो ना जो आपके मुकाबले में आके खड़ा हो। तो यही मसला है इनका। ओपन देखें आप, इलेक्शन कमीशन जा रहा है, अब जो नया आएगा वो केस समझने में लेगा साल 1.5 साल लेगा, साल 1.5 साल के लिए वो आगे चला गया केस इनका। तो इतना है तो इसी से फैसला करवा लेना यार, पिछले 3 साल से चल रहा है। आखिर में ये बताइए कि आपको ये जो हुकूमत है 5 साल करती हुई, जो मुकम्मल करती हुई नज़र आ रही है? मुझे तो नहीं लग रहा। जो इनके चाल चलन है, जो इनके हालात हैं, मुझे नहीं लग रहा। बेसिकली मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ ना, टीम ही नहीं है ना यार, इनके पास कोई टीम ही नहीं है ना। एक वो वज़ीर ख़जाना कहता है 300 रुपये किलो, 300 टमाटर किलो, तो कह रहे 17 रुपये में मिल रहे हैं। और पता ही नहीं है उनको यार, बेसिक चीज़ों का ही नहीं पता। आप किसी वज़ीर को बैठा के आटे की कीमत पूछ लें, माश दाल की पूछ लें यार, भिंडी की पूछ लें इनसे, इन्हें पता ही नहीं, रियलिटी ही नहीं पता कि नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सोया लोगों को जलील करने के अलावा पाकिस्तान में नए हुकूमत में क्या है, आप मुझे बताएं भाई। कुछ है? आपने कोई तब्दीली देखी है? नहीं, वो कह रहा है कि मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए। मैं वो ये बंदे का तो उसने किसी का छोड़ा नहीं है। हाँ, कब्र में उतर जाएगा तो फिर वो कहेगा टाइम मिल गया। ये तो कोई हुकूमत ना हुई। तो लिहाजा हमारे भाई से तावन है कि वो अपने पाकिस्तान को रिलीफ दें। ठीक है भाईजान, आप क्या कहते हैं इस बारे में कि ये जो नया पाकिस्तान है, थोड़ा इस तरफ आ जाएं आप, जो इमरान खान साहब है, इसकी गवर्नमेंट से आप मुतमिन हैं? सर मुतमिन नहीं है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से। जो पहले इसने वादा किया था 50,000 घर देंगे, आज दिन तक तो अवाम ने देख लिया जो इमरान खान ने दिया। तो इसलिए अवाम बहुत परेशान है। इसको चाहिए कि इस्तीफा दे के घर चला जावे। तो इसलिए जो है, क्योंकि उसका ये कहना है भाई कि जो पहली गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत ज़्यादा लूटा है, तो अब मुझे थोड़ा वक्त तो दो, थोड़ा टाइम तो दो, फिर मुल्क के हालात। सर ये जो 3 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे, दूसरी हुकूमत आएगी, वो कहेगी कि इमरान खान ने ये किया, ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम ही लगाएंगे। तो गरीब जो पाकिस्तान के जो गरीब है वो क्या करेंगे? वो तो ऐसे ही रहेंगे। आज 2 टाइम की रोटी खाने पे जो है गरीब बंदा जो है मजबूर है, नहीं खा सकता है। तो इसलिए इमरान खान को चाहिए कि इस्तीफा दे के घर चला जाए, नहीं संभाल सकता। पहली गवर्नमेंट थी उसमें क्या खास बात थी, आपको क्या? उसमें ये था सर, पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में ये किया, देखो मेट्रो बनाया, उसके बाद मोटरवे बनाया, गरीबों के लिए नवाज शरीफ बहुत ठीक था। पीपल पार्टी की हुकूमत थी, हम लोग पीपल पार्टी के हैं, लेकिन पीपल पार्टी ने आज दिन का ऐसा नहीं किया जो अब गरीब बंदा जरूर है। तो इसलिए इमरान खान को चाहिए कि इस्तीफा दे के घर चला जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा वक्त इसको देंगे तो मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन खान साहब का ये कहना है कि हमने जो रास्ता है, जिस रास्ते पे अब गवर्नमेंट को हमने मुल्क को डाल दिया है, आहिस्ता आहिस्ता इसके हालात अच्छे हो जाएंगे। सर आहिस्ता आहिस्ता अच्छे नहीं होंगे हालात, मजीद जो है ना 1 साल के बाद इसके ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि अभी जो ताजिर है वो परेशान है, अमीर बंदा ही परेशान है, गरीब ही परेशान है, क्योंकि बहुत मुश्किल टाइम से ये पाकिस्तान इस टाइम वक्त से गुजर रहा है। बात है कि इमरान खान ने शोर दिया है, बाकी किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। अभी जो थी पुरानी हुकूमतें थी उसमें और इसमें आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? पुरानी हुकूमतें और इस हुकूमतों में देखिए जी, हुकूमतों का कोई किसी पे फ़र्क नहीं पड़ता आम आवाम पे। आम आवाम के पास पहले खोते थे, अब आम आवाम के पास V8 है, ठीक है। जिसके पास है उसके पास है, जिसके पास नहीं है नहीं है, ठीक है। आम आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हुकूमत का ये कहना है कि हम मुल्क को जो बेहतरी है ना उसकी तरफ लेके जा रहे हैं, आप इस चीज़ से मुतमिन हैं? बेहतरी मुतमिन देखे जी, जहाँ तक आम आवाम पे बात है ना, पिछली हुकूमत के निस्बतन आवाम जो है ना वो बिल्कुल मर गई है, ठीक है। यहाँ तक क्या आप कह सकते हैं कि जैसे कि इमरान खान ने एक लफ्ज़ कहा था कि मैं गरीबों को ना बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिटा दूँगा, तो वो शायद हमने कुछ और लफ्ज़ समझे थे, शायद जो उन्होंने लफ्ज़ समझाना की कोशिश की थी वो अब हमें समझ आने शुरू हो गए, शायद ये कह सकते हैं, ठीक है। मगर उसमें भी हम फिर यही बात कहेंगे, ठीक है, कि कसूर इसका नहीं है, कसूर किसका है कसूर? माफिया का माशियत जो चलती है ना वो इन्वेस्टरों से चलती है, ब्यूरोक्रेट से चलती है, ठीक है। और वो इस टाइम बिल्कुल इसके साथ नहीं होना चाहते। अपोजिशन का ये कहना है कि ये नए इलेक्शन करवाए जाएं, हुकूमत खुद ही बेहतर हो जाएगा। अपोजिशन जो है ना उसके तो क्या ही कहने हैं ना, उसके बारे में तो हम कोई बहस कर ही नहीं सकते ना। अपोजिशन तो कहती है कि
अगर कोई चोर चोरी करके जा रहा है ना तो उसे पुलिस मत रोके, ठीक है ना, उसे बिल्कुल मत रोके, ठीक है, उसे करने दें, ठीक है। हुकूमत गलत कर रही है कि जो चोरी करके जा रहा है उसे रोक रही है। किसको रोका है हुकूमत ने? किसको रोका है? नवाज शरीफ तो बाहर चला गया, जिसके बारे में इमरान खान ने कंटेनर पे ये कहा था ये तो चोर है, इसी की गवर्नमेंट में अब वो चला गया। तो वो इमरान खान ने तो नहीं जाने दिया, वो तो माफिया ने जाने दिया ना। ये कैसे? माफिया? आपको नहीं पता कि माफिया कौन सा है? आप बता दें। नहीं नहीं, हमें नहीं पता है। चलिए ठीक है। बता देंगे तो फिर वही आ जाएगा कि तौहीन अदालत, तौहीन ये जो तो फैसला जो है ये तो हुकूमत का था, बल्कि शेख रशीद साहब का कल का ये बयान है कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ को बाहर भेजने का जो उन्होंने फैसला किया, इस पे अब वो पछता रहे हैं। पछता रहे हैं। देखे जी, अब ये देखिए, ये तो आप मानते हैं ना कि नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक था, बीमार नहीं था, ठीक है। जो वज़ीर आज़म 3 साल बना है, ठीक है, यानी 3 दफ़ा बना है, ठीक है, और वो 3 दफ़ा बनने के बावजूद भागे ऐसे बहाने करके, उस हम क्या तवक्को करेंगे? इसमें ये भी अब चीज़ आ रही है ना कि हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी, यास्मीन राशिद भी उसमें थी जो इनकी वज़ीर है, इन सब ने इजाज़त दी है, रिपोर्टें दी हैं, ऐसी फिर हुकूमत ने जाने दी। तो आपको तो फिर वही बात पता है ना जी कि ब्लैक मेलिंग तो शुरू से है ना इस मुल्क में, ठीक है ना, इस वजह से